झारखंड वालों, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? अब पूछिए, विधायक जी के यहाँ एक किताब है, पुस्तक है, उसका नाम है रामचरितमानस। क्या नाम है? जोर से बोलो ना, क्या नाम है? आप लोग देखे हैं? अरे उर्दू तो पढ़िए नहीं पाता। मदरसे में मौलाना पढ़ाता है, अली पे सो, बे पे सो, जिम पे जो, एक डंडा मारा तो माई कहती है पढ़े ना जो, बम्बे जो। बोला हन्नान भाई, समाज में चल रहा है ना। आपके यहाँ फजर की अजान होती है, अरे बोलो ना हाँ या ना? कै बजे? 12:20 पर। कै बजे? 5 बजे नमाज पढ़ने जाते हो? इसीलिए याद है, नहीं तो कितने हैं वो कह देते हाँ 12 बजे है। आज इस कौम आबरू संभाला है, लेकिन जूता संभाल के बैठ। नबी की महफिल में बाअदब नहीं बैठेगा तो बेअदब थोड़ी बैठेगा। आपके यहाँ अज़ान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, बोलो होती है। इसका क्या मतलब है? मुसलमानों, गोश्त रोटी खाओ, तान के सो जाओ, क्या मतलब है? लोगों, नींद से बेहतर नमाज है। उसी वक्त मंदिरों से भी एक आवाज आती है, हेलो। महाराज जी नहलाते हैं, स्नान करते हैं, महाराज जी चलते हैं, हाथ में कमंडल रहता है, और जाने के बाद वो अपने मंदिर का द्वार खोलते हैं। जैसे ही आपका मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उसी वक्त मंदिरों से आवाज आती है। महाराज जी कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु सात परनम समस्त श्री गुरुवे ये संसार में बसने वाले मनुष्य उठो, उसकी कल्पना करो जो मानव संसार को बनाया है, उसी संसार को सब प्रणाम करते हैं। मैंने कहा महाराज तुलसीदास बताइए कौन है? तो उन्होंने कहा तुम्हें नहीं मालूम है, जो ब्रह्मा का गुरु है, जो विष्णु का गुरु है, जो मानव संसार का गुरु है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? तो किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है, किसी ने कहा विष्णु है, किसी ने कहा पार्वती है। अब मैंने मौलाना हन्नान से कहा जरा कुरान से पूछो, तो कुरान पाक ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समाद, अल्लाह बेनियाज है। अब सीना जोड़ कर बोलो, कायनात बनाने वाला हम उसे खुदा कहते हैं, और कायनात चलाने वाले को हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। नारा था कि मिस कॉल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मदीना कॉन्फ्रेंस। अभी नारा लगाए तो कल कुछ लोग क्या कहेगा, जलसा में बैठ के जमा रहा था। हाँ, तो आप एक के तो बात कहना, नारा लगाना ये हजरत अली का तरीका। ऐसे नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह का, इतना धीरे से नहीं होगा, जोर से बोल सुभान अल्लाह। विधायक जी से पूछिए, जैसे इस्लाम धर्म में सहीफे बहुत है लेकिन मशहूर 4 है, कितना? जोर से बोलो। नाम याद है? पढ़े के दिन क्या कर रहा था? पहले का नाम तौरेत, दूसरे का नाम ज़बूर, तीसरे का नाम इंजील, चौथे का नाम कुरान शरीफ। कितना हुआ? जोर से बोलो। हिंदू भाइयों की किताबों में सबसे मशहूर 4 किताब है। पहले का नाम ऋग्वेद, दूसरे का नाम यजुर्वेद, तीसरे का नाम अथर्ववेद, चौथे का नाम सामवेद। अब जरा इन लोगों से पूछिए, हिंदू धर्म के सामाजिकता में जो पुस्तकें हैं, श्री व्यास जी ने जो लिखा ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त नंबर 127, मंत्र नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 का पंडित जी ने जो व्याख्या किया, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जरा गौर से सुनना प्यारे, बड़ी मुश्किल से मैं आप तक पहुँचा हूँ, इसलिए कि मेरे पाँव में इस कदर जख्म है कि मैं खड़े होकर बोल नहीं सकता, लेकिन इन उलमा की दुआ है कि मैं बोलता जा रहा हूँ। मेरे पीर तागी शरिया का करम बरसता जा रहा है। अगर आपको ये अकीदा है तो एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। हज़रत ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त नंबर 127 मंत्र नंबर 13, 14, 15 के अंदर
पंडित श्री व्यास जी कहते हैं कृष्ण अवतारम न्यारतम प्रथम पृथ्वी मध्यम पुरुषयारतम परणम सोनम लम्यालम भस्मवनम दुवस महावीर महावीरम पुत्रम परारम परादीपम अमिदी पितुस्परि मध्या मर्तिया सूर्य जो वाजनी मंगल विदातरम शिवारायम सत्यम दिनास्ते कंचन गुरद्दा यको विश्वनश्चराजा यको जगदीश्वरा तमेनास्तम परम अवतार विधानस्ति श्री सत्य तमं गुरु निरानास्ते कंचन यदानस्तम परम विधानस्ति तमं अस्ति तमानस्तम श्री सत्य समारायम सोमति विष्णुवे गुरु पाम स्वाहा मोहब्बत रसूल में बोले सुभान अल्लाह। अब हजरत इसका तर्जमा सुनिए। विधायक जी से पूछिए, इनके धर्म में किताब है महाभारत, उसमें क्या है कहाँ का आपको बताऊं। एक जगह है जनकपुर, वहाँ एक राजा जिसका नाम जनक है, उसकी बेटी पुत्री का नाम सीता है। जब उसका विवाह करना चाहा, उसने प्रश्न डाला कि जो मेरे धनुष को तोड़ेगा वही सीता के मांग में सिंदूर डालेगा। सारे पंडित खामोश है, कोई आगे नहीं बढ़ा। रामचंद्र जी आगे बढ़े और धनुष को उठाया, उठाने के बाद तोड़ा। लोगों ने कहा बलवतम महा, अगर बलवान है तो रामचंद्र जी है। लेकिन जब लंका में लड़ाई हुई, लंका में युद्ध हुआ, लंका में झगड़ा हुआ, रावण ने तीर चलाया, लक्ष्मण के बाजू में लगा, लक्ष्मण जमीन पर गिर गए। रामचंद्र जी बोले, है कोई मेरा शीश जो मेरे भाई की आत्मा को बचाए, है कोई मेरा भगत जो मेरे भाई के प्राण को बचाए, है कोई मेरा संत जो मेरी प्रक्रिया को अपनाए। तो बजरंग बली हनुमान खड़े हुए, महाराज मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका बालक हूँ, मैं आपका प्रेमी हूँ, आप आज्ञा करो, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। रामचंद्र जी बोले जाओ लंका से संजीवनी बूटी लाओ। हनुमान जी गए और पूरा पहाड़ उठा लाया। लोगों ने कहा बलवतम महा, अगर बलवान है तो रामचंद्र जी के साथ हनुमान चंद्र जी है। लेकिन ये मुसलमानों, तेरा रसूल कितना बड़ा बलवान है, जो कोई धनुष तोड़ा है वो बलवान बना है, वो पहाड़ उठाया है वो बलवान बना है। लेकिन आमना का लाल जमीन पे चला है और उंगली का इशारा किया है तो आकाश के चंद्रमा को तोड़ दिया है। गोया पता चला सारा बलवान एक तरफ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक तरफ। नारे रिसालत, नारे हुसैन, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हुसैन के नाना। अब बोलो तकरीर खत्म कर दे। एक जरूरी ऐलान आप समाप्त कर ले। जिनकी गाड़ी रोड पे है, चूंकि शब्बीर बरकाती साहब को आना है, रोड जाम है, बराए मेहरबानी वो गाड़ी जल्द से जल्द हटा दें। हमारे इस्माइल साहब के घर के पास वो गाड़ी लगी है, बराए मेहरबानी जिसकी भी गाड़ी हो वहां से जल्द हटा दें, बहुत आपकी मेहरबानी होगी। तो बोलो सारी कायनात में कोई बलवान है तो उसका नाम, बोल लो उसका नाम। इसीलिए एक पंडित है जिनका नाम है दुर्गा प्रसाद। क्या नाम है? उन्होंने एक शेर लिखा, सुभान अल्लाह बोलोगे तो सुना दूंगा। अरे इतना धीरे से हम अपनी करामत नहीं सुनावेंगे, जोर से बोल। अरे मस्ती में बोल, अपनी बस्ती में बोल, लब चूम के बोल और ये तसव्वुर करके बोल के ख्वाब में मुस्तफा आ जाए। पंडित दुर्गा प्रसाद कहते हैं हुक्म रसूले पाक पे कुर्बान हो गए। आप लोग नहीं बोलिए, अरे इसीलिए नहीं बोलते तो तनख्वाह का मैं नहीं जानते। आप लोग आपकी दावत भी जाती है तो टिफिन में खाली आलू का भुजिया आता है। बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा तो मुर्गा भेजेगा तो सब लेग पीस अपने खाता, मौली साहब के टिफिन में खाली गर्दन भेज देता। मौली साहब बोले ये ठीक नहीं है तो बोलता आप लोग रोज खाते हैं। रोज खाते तुम्हारे बाप का खाते हैं, हम तो उसका खाते जिसके बारे में मुफ्ती आजम ने कहा खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का पानी। और कौन कौन खाता है? मैं आपको एक मंत्र सुना देता हूँ। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। क्या नाम है? जोर से बोलो। आप लोग देखे हैं? ये सब देखने की क्या जरूरत है? आप लोग बस एक चीज सोच लिए हुए हैं
दहेज में कितना लेना है, अब मौलवी साहब को कितना देना। मौलवी साहब की तनख्वाह अगर 5000 से ऊपर गई तो सेक्रेटरी सदर को क्या बोलता है, हजरत रखना लीजिए, आप लोगों की कमाई में बहुत बरकत है। इतनी बरकत है कि रात में इमाम साहब अपनी हरकत में रहते। हाँ, हम जानते भाई, मैं मदरसा चलाता हूँ, अच्छा खासा तजर्बा है। सुनिए, मैं आपको सुनाऊं, भागवत गीता के अंदर मंत्र है, सुनावे तो नबी के नाम पे एक बार हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह सुनावे ना यार। अरे आपको नहीं मालूम तो पूछो, सबसे बड़ा डॉक्टर है अमेरिका का, उसका नाम है डॉक्टर माइकल हॉल। उससे किसी ने कहा था मेरा हाथ उठता नहीं है, इसका इलाज क्या है, तो उसने बर्जस्ता अपनी किताब 100 में कहा था We are realizing religion Islam which started by Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the operation the hope growing the best life Muhammad। उसने कहा लोगों कहाँ दवा काम नहीं करती है, वहाँ नामे मुस्तफा काम कर जाता है। और पता चल गया सारी दुनिया की दवा एक तरफ है और मुस्तफा का नारा एक तरफ है। हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप लोग भी बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह जितने मौलाना सुभान अल्लाह बोल रहे, मौला सबको मोटरसाइकिल खरीदने की तौफीक अता फरमाए। अभी दुआ किए हैं तो सदर सेक्रेटरी के पेट में जलन, और हम क्या कहेगा, हजरत आप लोग मोटरसाइकिल खरीदे, लगता चंदा गड़बड़ किए यार। क्या चाहते हो कि सब फटा कपड़ा पहने? बोलो, अगर कार से आप आ जाइए जलसा में तो क्या कहेगा, आपने थोड़ी खरीदा। बम्बई गया था चंदा में, फला सेठ का बाप मरा है तो 40वां में दे दिया। अरे तो हमको 40वां में देता, तुमको तो तीजों में नहीं बोला था। सुनिए, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर है, सुनावे जी। तो नबी के नाम पे हाथ उठाकर बोलो ना या रसूल अल्लाह। अरे अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, जिक्र में हाथ उठाने से 2 फायदा है। डॉक्टर के कहने से बीमारी से बचोगे, और मुस्तफा करम कर दे तो जहन्नम की आग से बच जाओगे। इसलिए कि हाथ नबी के नाम पर है, जुबान नबी के नाम पर है, सारी कायनात नबी के नाम पर है। पैगाम मुस्तफा देने वाले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये जमीन बनी मुस्तफा के लिए, आसमान वाला मुस्तफा के लिए, सूरज चमका मुस्तफा के लिए, चांद चमका मुस्तफा के लिए, ये आवारू से नबी बने हैं मुस्तफा के लिए। इसलिए क्या अपना अकीदा है, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अली के दामन। क्या नारा लगाया, दो आदमी दोनों हाफ मैंड पागल था, छत पे सोया हुआ, तो बिजली कड़की न थे, एक पागल कहता है भाग, लगता है आसमान फट गया। तो दूसरा वाला थोड़ी देर के बाद बारिश होने लगी, तक आप बेवकूफ आराम से रहो, बिल्डिंग करने वाला आएगा। आप लोग बार बार वो मुकर्रिर कहेगा तब बोलोगे। भागवत गीता में है, तमे शरण गच्छ सर्वभवने भारत, ततु परस्ततु प्राण शांति शश्वतम, विधानस्तम श्री शक्ति भरोस्तम श्री अवतार, विधानस्तम गुरु निनानास्ते सबम महाकाले, विधानस्तम हरि ओम। उन्होंने कहा लोगों, मानव संसार में एक से एक बलवान आया, लेकिन एक बलवान का न कल जवाब, न आज जवाब, न सुबह कयामत तक कोई जवाब हो सकता है। मैंने कहा महाराज बताइए जरा उनका चरित्र क्या है, उनका स्थान कहाँ है, उनका मकान कहाँ है। जैसे ही मैंने भारत को से उल्टा तो देखा कि रामचंद्र जी बैठे हैं। हनुमान ने कल जोड़कर कहा, तमे शरण गच्छ सर्वभवने भारत, ततु परस्ततु प्राण शांति शश्वत। हे महाराज, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। तब रामचंद्र जी बोले क्या बात है? क्या महाराज ये बताइए, जब आपकी पत्नी सीता को रावण ले गया तो कौन बचा के लाया? रामचंद्र जी ने कहा हनुमान तुम बचा के लाए। तो हनुमान ने खड़े होकर कहा, तमे शरण गच्छ सर्वभवने भारत, ततु परस्ततु
प्राण शांति शस्त्रता, तो पूरे पूरे भारत में मुझसे बड़ा कोई शक्तिमान कहाँ है? तब रामचंद्र जी ने देखा कि इसे अहंकार आ गया, इसके अंदर हम आ गया, इसके अंदर पावर का घमंड आ गया। तब रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान बताओ, जब तुम लंका गए थे तुम्हें शक्ति किसने दिया, तुम्हें पावर किसने दिया, तुम्हें ताकत किसने दिया? तब हनुमान ने कहा, महाराज आपने दिया था। तब रामचंद्र जी ने कहा, जबो नस्ती प्रस्तम शिवा शक्ति, पूरे संसार वाले समझ रहे हैं कि जब हनुमान ऐसा है तो रामचंद्र जी कहाँ होगा? तब रामचंद्र जी कैसे होंगे? मैंने कहा, महाराज रुकिए, अब चलिए मुस्तफा की बारगाह में। एक साहबी रसूल है जिनका नाम मौला अली है, जब जंगे खैबर में गया है और 180 कुंटल का दरवाजा उखाड़ के फेंका है, तो मौला अली से पूछा, अली ताकत कहाँ से आती है? तो अली ने कहा था, बाजू अली किया है, ताकत रसूलुल्लाह की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मुस्तफा, शान मुस्तफा, नारे हैदरी, या अली। अरे देखिए, विधायक जी ने कर कमलों द्वारा कितना आया? 500। अब लगता है कि फिर एक बार ये और धक्का लगाएंगे तो ये विधानसभा तक जाएंगे और हम गोरखपुर तक जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग? और अरे साहब, अभी मुझको देखिए, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? मैं तकरीर खत्म कर दूं? बात याद रखिएगा, सद्दाम चतुर्वे जी किसी का मोहताज नहीं, मोहताज है तो ताजुल शरिया का मोहताज है। और मैं आपको एक बात खुल्लम बता दूं, मेरे ताल्लुक से उलमा जानते हैं कि मैं बहुत सख्त मिजाज का हूँ। अल्लाह मेरे उस्ताद नसीर मिल्लत की उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे उस्ताद अल्लामा अब्दुल शकूर को करबटे करबट जन्नत अता फरमाए। मैं जो कहूंगा हक कहूंगा, सीना ठोक के कहूंगा, इसलिए कि अपना अकीदा है, जान है इश्क़े मुस्तफा। आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जितने मौलाना सुभान अल्लाह बोल रहे सो जाए तो खाब में जलवे मुस्तफा देखा। और आप पीछे वाले लोग सोच रहे अच्छा है, मौलाना लोग फंसा है। आपको देख के हमको एक बात याद आई, एक आदमी की शादी हुई तो आप लोग की शादी में दहेज खूब लेते हैं ना, ठोकने दीजिए। वो मरमरा रहा था इसलिए वो ठोक रहे हैं। आज पूरा हिंदुस्तान ठोक साइड पे चल रहा है, समझ रहे हैं? ठोकने दीजिए। मैं क्या कह रहा था, सुभान अल्लाह बोलोगे तब याद आएगा। इतना धीरे से नहीं, जोर से बोल। अरे जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। आदमी बोलता है तो उसकी जुबान में वही जुमला रटा जाता है। आप सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, या रसूल अल्लाह बोल रहे हैं। जब आपको कब्र में डाला जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुका, तुम जवाब देने से पहले कहोगे सुभान अल्लाह। फरिश्ते कहेंगे कैसे कहा? तो कहना याद रखना, जिंदा वैस करने की सुन्नत करेंगे, हाँ देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे। एक बात याद रखिए, पीछे वाले लोगों बैठ जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे खड़ा होना तो एमएलसी का काम है और बैठकर हुकूमत करना ये गरीब नवाज का काम है। सुनो, मैं एक बात कह रहा था, भूल गया, सुभान अल्लाह बोलिएगा तब। इतना धीरे से नहीं होगा, जोर से बोल। अल्लाह, जितने उलमा, देखिए उलमा को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम लोग उलमा के करीब बैठा करो। मिशकात शरह मिरकात हजरत अल्लामा मुल्ला अली कारी फरमाते हैं रवाऊ के अंदर, वो फरमाते हैं लोगों, जो दुनिया में आलिम की सोहबत में बैठेगा, कल कयामत में अपने मुस्तफा की सोहबत में बैठेगा। इससे बड़ा पावर तुम्हारे पास है। एमपी 5 साल, विधायक 5 साल, और जब तक इनके सर पे ताज है कब्र में नहीं जाएंगे, इनका पावर वही रहेगा। इसलिए कि किसी ने मोदी से मांगा है, किसी ने लालू से मांगा है, लेकिन इन्हें मिला है तो लालू के करम पे नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के करम पे मिला है। और मेरे आका फरमाते हैं, जिससे आलिम राजी है उससे रसूलुल्लाह राजी है। लेकिन हम लोग